बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उठती हैं वे भाप सी गिर कर अपने आप। कह रही जो बूंदें, जो वर्षा की बूंदें मेरे शरीर में गिर रही हैं, उन्हें भी इस शरीर की स्पर्श से, ताप का मतलब होता है तपिश, जलन, वो भी इस शरीर के स्पर्श से जल जा रही हैं। उठती हैं वे भाप सी गिर कर अपने आप, और अपने आप वो फिर नीचे नहीं ढुलक पाती, भाप बन के पुनः ऊपर चली जाती हैं। ठीक इसी तरह की लाइन एक दोहा बिहारी का है। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात। बिरह की जलन से जो बिललात व्यथित थी, विलाप कर रही थी और तड़प रही थी, ऐसी नायिका के ऊपर उसकी सहेली ने गुलाब जल की सीसी, गुलाब जल की पूरी बोतल उसके सिर में डाल दी कि इस गुलाब जल से शायद उसको थोड़ा सा शीतलता मिले। लेकिन हुआ क्या? बिच ही सूखी गुलाब गो छीटो छुई नगात। तपिश, तपन, आग, अग्नि इतनी ज़्यादा थी उसके शरीर में, विरह की अग्नि इतनी अधिक थी कि पूरी एक बोतल गुलाब जल सिर से उसने डाला, लेकिन एक भी बूंद उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर सकी। तो ये थोड़ा सा इसको अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे हम लोग। बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उठती हैं वे भाप सी गिर कर अपने आप। न जा उधर हे सखी वह सिखी सुखी हो नचे। बादल छाए हुए हैं, उपवन में एक किनारे मोरनी मोर अपना नृत्य में मग्न है। तो कह रही कि अपनी सहेली से कह रही कि उस तरफ मत जाओ, क्योंकि जब कोई पशु पक्षी अपनी क्रीड़ा में होता है और कोई मनुष्य उसके पास पहुंचता है तो वो उसकी जो क्रीड़ा है, उसका जो नृत्य है वो बाधित होता है। न जा उधर हे सखी वह सिखी सुखी हो नचे, करें सुखी रहे और नृत्य करे। न संकुचित हो कहीं मुदित हास्य लीला रचे, उसे किसी तरह का संकोच न हो। जब कोई अपरिचित व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो जो हमारी स्वाभाविक क्रिया होती है उसमें हम संकोच करते हैं, संकुचित हो जाते हैं। करें वो मुदित होकर के, प्रसन्न होकर के हास्य लीला रचे। बनूं न परविघ्न में बस मुझे अबाधा यही। करें कम से कम मैं किसी की क्रीड़ा में, किसी के सुख में बाधा न बनूं। मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं किसी के आराम में बाधा न डालूं। विराग अनुराग में आह इष्ट एकांत थी, क्योंकि जब हम अपने प्रीतम के साथ होते हैं तो भी हम चाहते हैं कि हम एकांत में रहें, हम केवल प्रीतम के साथ रहें। और जब उससे हम अलग होते हैं, जब हम विरह में होते हैं, तब भी हमारी इच्छा होती है कि हम एकांत में रहें। बनूं न परविघ्न में बस मुझे अबाधा यही, इस तरह की एक लाइन और है, एक किसी लेखक ने लिखा है, शायद राहत इंदौरी ने। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। तो आपकी किसी क्रिया से किसी के सुख में, किसी के आराम में खलल न पड़े, विघ्न न आए, ऐसी उनकी, उर्मिला की स्वयं की इच्छा है कि उनकी किसी क्रिया से सृष्टि के किसी भी प्राणी को, किसी को भी किसी तरह की तकलीफ न मिले, कष्ट न मिले। धन्यवाद।